प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। टोटल 7 प्रिंसिपल हैं, तो 7 प्रिंसिपल्स के नाम आपको बताना चाहिए। बुक तो नहीं है किसी के पास? चलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ मुझे ज़रा नाम रिवाइज करवा दीजिए, आपको जो पता है वो वाला बताना। पहला था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि इनके नाम याद नहीं रहते, नाम याद करो। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और क्या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, और 8 थे ना, 4 ही हुए। इंडेमनिटी, एटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड मिटिगेशन ऑफ लॉस, कोजा प्रोक्सिमा ऑफ और सबॉर्डिनेशन। तो आपको सबके नाम पता होना चाहिए, ठीक है, विद एग्जांपल, अदरवाइज एमसीक्यू उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अब आता है आपका, कल हमने स्टार्ट करा था इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। एक टॉपिक आया था आपका इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग। ऐसा लगता है जैसे सेम थिंग है, एक आई से स्टार्ट हो रहा है, एक ए से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इसके मीनिंग में भी डिफरेंस है। दो अलग अलग सिनोनियम्स है, मीन्स दीज टू आर डिफरेंट इन मीनिंग, मीनिंग में डिफरेंट हो सकते हैं। एश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड। एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडेड हो और जिस अमाउंट के लिए बाउंडेड है वो अमाउंट आपको पे होगा, उसका एश्योरेंस है आपको, यानी उसका आपको विश्वास दिलाया जाता है। एश्योरेंस मतलब विश्वास दिलाया जाता है। और इंश्योरेंस क्या होता है, सम इंश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्स अ पेक्यूलियर लॉस। जो भी बीमा आपने करवाया है वो पैसा आपको तब दिया जाता है जब आप उस लॉस को टॉलरेट करते हो जिसके लिए बीमा कराया। जैसे आपके लिए बीमा कराया, अगर आग लगती है आप लॉस को टॉलरेट करते हो तब वो पेमेंट होगी, है ना। किसी की लाइफ के ऊपर लिया, उसकी डेथ होती है तब उसके ऊपर पेमेंट उसकी फैमिली को होगी। तो यानी जो पेक्यूलियर लॉस है जिसके लिए आपने बीमा कंपनी को लॉस कवर करने के लिए लिया है, वो अगर इवेंट हैपन होगा तब होगा आपका इंश्योरेंस। दोनों में डिफरेंशिएशन पढ़ के देखिए। जैसे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो, है ना, तो आपको लॉस को सफर करना होगा, या फिर ये कहिए लॉस को सफर करना होगा, या फिर टू क्लेम द कंपनसेशन। लॉस होना चाहिए तभी आप कंपनसेशन को क्लेम करोगे, यानी तभी आप इंश्योरेंस बीमा कंपनी से बोलोगे कि आपको इतना अमाउंट पे किया जाए, आपने लॉस सफर करा है। लॉस होना चाहिए, अदरवाइज बीमा कंपनी आपको पे नहीं करेगी। सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स अ लॉस और नो। सम एश्योर्ड is bound to be paid। जो भी आपने बीमा करवाया वो पे आपको होगा जब तक क्या है आप लॉस को सफर करते हो, इफ यू सफर अ लॉस। अच्छा, वेदर इसमें है कि लॉस सफर करोगे तो, और इसमें करो या मत करो। वेदर सफर अ लॉस और व्हाट इट एक आता है आपका, फिर आ जाता है कि इंश्योरेंस होता किस तरह है। इनका मीनिंग कर लो, मीनिंग से इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा कि बीमा होता कितने तरह का। देखो हम बहुत बार पहले ही ये चीज बोल चुके हैं, जीवन के ऊपर बीमा लेते हो, आग के लिए बीमा लेते हो, समुद्र के सामान के लिए, समुद्र में यात्रा के लिए शिप का बीमा लेते हो, शिप में होने वाली चीज़ों का बीमा लेते हो, या फिर मोटर जैसे गाड़ियों वगैरह का बीमा लेते हो। तो पहला जो आता है वो आता है आपका शेड्यूल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में पहला आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आप पापा बोलते हैं उन्हें
करवा लिया, अगर अपनी लाइफ के ऊपर करवाया है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, देखो रिस्क रहता है। जब आप बीमा लेते हो आप हमेशा से ये रिस्क रहता है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी एज होने के बाद ही हमारी डेथ होगी, हो सकता है उससे पहले हो जाए, और ये भी हो सकता है हम उससे ज़्यादा सर्वाइव भी कर सकते हो, है ना। किसी की एज तो क्लियर नहीं है ना, फिक्स तो नहीं है किसी की कि 50 साल रहना ही है या 70 साल रहना ही है। तो ये भी हो सकता है, रिस्क होता है डाइंग टू अर्ली, जल्दी मरने का डर रिस्क, या फिर डाइंग टू लेट, देर से मरने का। तो रिस्क तो दोनों तरह का है। द इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड विद 2 टाइप ऑफ रिस्क, 2 तरह का रिस्क है। एक रिस्क होता है इसमें डाइंग टू अर्ली, और एक होता है डाइंग टू लेट। एक की अगर जल्दी डेथ हो जाती है तो रिस्क, और अगर देर से डेथ होती है तो रिस्क। आमतौर पर क्या होता है, पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। आमतौर पर लोग बीमा तब लेते हैं जब उनको लगता है कि नहीं मेरी डेथ जल्दी भी हो सकती है। कब कब ऐसा लगता है, सपोज एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करता है ना, तो उसको ये रिस्क रहता है कि हो सकता है किसी दिन मिस हैपनिंग हो, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सही है। उसको रिस्क है कि मेरी डेथ जल्दी हो सकती है, बट जो डेली घर बैठा है क्या उसके पास कोई रिस्क है? हम घर में ही अगर रहते हैं तो हमारे पास कोई रिस्क है कि हमारी जल्दी डेथ हो सकती है? हाँ, कि हो सकता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हूँ, हेल्थ में छोटे छोटे इश्यूज़ हो रहे हो, तो लगता है ये फ्यूचर में हार्ट अटैक ना हो जाए, बीपी हाई रहता है, तो लगता है रिस्क, अदरवाइज़ कोई रिस्क नहीं है। तो जिसको अगर बहुत रिस्क रहता है कि मेरी डेथ जल्दी हो सकती है या लेट हो सकती है, वही बीमा लेता है। समटाइम्स पीपल टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। कई बार लोग ले लेते हैं कि चलो फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, या इतने टाइम बाद इतना पैसा मिल जाएगा। When people think of living too late, then to get some financial support during old age, also the insurance policy is taken. होता है कि एक ने तो इसलिए बीमा ले लिया कि उसको डर था कि मैं जल्दी मर जाऊँ, और एक को ये डर था कि चलो ले लेते हैं, इसी बहाने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं भी मरे तो क्या हुआ, वो पैसा बुढ़ापे में काम आएगा। तो उससे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी लोग ले लेते हैं। और पता है इसका एक बेनिफिट क्या होता है पॉलिसी लेने का, कि जब आप वो कैलकुलेट करते हो ना अपना कि मुझे कितना इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह दाखिल किया जाता है, तो अब आपको लग रहा है यार मेरी इनकम 2 लाख दिख रही है, अगर यही मेरी इनकम 80,000 होती तो क्या होता, मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लोग अगर वहाँ अपना पैसा दिखा दें कि मैंने इतने हज़ार की पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रूफ दे दें, तो होता क्या है कि फिर उस पर टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होती है, इन पर टैक्स नहीं जाता। अगर पॉलिसी ले लेते हो, जितने की पॉलिसी होगी उस पर टैक्स जो है वो फ्री होगा। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द मोर्टेलिटी एंड द मोर्बिडिटी। It is hard to predict when a person will die, so insurance company rely on the statistical data for fixing the premium amount. आमतौर पर क्या होता है, ये क्लियर तो होता नहीं कि कौन किसकी डेथ कब होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक आंकड़े इकट्ठे कर लेती हैं कि आमतौर पर लोगों की कितनी एज हो रही है। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टेक्ट द प्रीमियम कैन बी पेड। प्रीमियम कैसे देते हो, हर महीने भी दे सकते हो, तिमाही भी दे सकते हो, 3-3 महीने भी, 6-6 महीने भी दे सकते हो, और चाहो तो साल में भी दे सकते हो। एंड द इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट। और जो बीमा वाला है वो पैसा कब देता है आपको बीमे का, जब या तो पूरा आपने मान लो 20 साल के लिए लिया, पूरे 20 साल हो गए तो पैसा दे देगा, या फिर जिसके नाम पे ली गई उसकी डेथ हो जाए तो दे देगा। तो आपको लग रहा हो ना डेथ हो जाएगी तो पैसा दे के क्या करेगा, फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसको नॉमिनी बनाएगा उसके फायदे। अब वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप किसी एजेंट से बात करोगे ना, तो इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इसमें कई तरह की पॉलिसी है। पहला आता है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी,
और फिर आता है उसके बाद फायर इंश्योरेंस। इन्होंने कई पॉलिसीज़ के नाम बताए हैं, जीवन मित्र, जीवन साथी, जीवन सुरभि, जीवन किशोर, बीमा संदेश, मनी बैक, है ना, कई पॉलिसीज़ के नाम बताए हैं, लेकिन दो को ही डिफाइन कर रखा है, एक होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और एक इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अब होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी में क्या होता है, द इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जो पैसा है वो केवल डेथ पे मिलता है होल लाइफ में। होल लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी, होल लाइफ नाम से ही पता चल रहा है ना, पूरी ज़िंदगी, यानी जब पूरी ज़िंदगी आप जी लोगे, डेथ होगी तभी पैसा पे होगा, तो वो है आपकी होल लाइफ इंश्योरेंस। मान लीजिए प्रीमियम तो एक फिक्स पीरियड के लिए देना ही होता है, से 20 और 30 ईयर्स, बट द सम एश्योर्ड इज पेड टू द बेनिफिशियरी ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ। कि बीमा तो आपने 20-30 साल के लिए करा लिया, और मान लीजिए बीमा लेने के आपने 20 साल के लिए लिया और आपकी 15 साल बाद डेथ होगी, यानी 5 साल पहले ही पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ। इफ प्रीमियम इज ऑल्सो पेड फॉर होल लाइफ देन इट इज़ कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी। अगर पूरे के लिए आप प्रीमियम भी देते हो तो वो होल लाइफ पॉलिसी होगी। कितने मिनट का हो गया? 11। दूसरा आता है इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इंडोमेंट क्या है? होल लाइफ तो हो गया पूरी ज़िंदगी में, और इंडोमेंट हो गया इस पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरर पेज अ पार्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन अटेनिंग अ पार्टिकुलर एज। या तो डेथ पे, या फिर एक हम कहते हैं ना, जब तक मेरी उम्र 50 नहीं हो जाती तब तक का बीमा है, तो यानी जब आप 50 के हो जाओगे तो पैसा नहीं देगा। वो हो गया इंडोमेंट, जहाँ पे पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं। इज पेड टू द लीगल आयर्स ऑफ द डिसीज पर्सन इन केस द सर्वाइव्स देन एश्योर्ड हिमसेल्फ गेट्स अ कंपनसेशन अमाउंट। और भी कई पॉलिसी होती हैं, जैसे जीवन मित्र, मनी बैक, बीमा संदेश, जीवन साथी, जीवन सुरभि, जीवन किशोर, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। तो मेन जो था हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है। पहला लाइफ इंश्योरेंस आया, और वो किस लिए लेते हैं, या तो बहुत जल्दी मरने की का रिस्क होता है, या फिर देर से। और इसमें वैसे कई चीज़ें रहती हैं। मेन होता है कि कितनी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक तो होता है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, या फिर इंडोमेंट फंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी के बाद जब पैसा मिले, दैट इज़ होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने प्रीमियम दिया है द होल लाइफ देन इट इज़ कॉल्ड द होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा आता है इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर अमाउंट आपकी डेथ पे मिल जाता है, और ऑन अटेनिंग अ पार्टिकुलर एज, या फिर एक पार्टिकुलर एज, जैसे हम कहते हैं 50 साल का, 60 साल का, उस पर आपको पैसा मिल जाता है। वो होता है इंडोमेंट फंड लाइफ पॉलिसी। क्या बात है, व्हाई आर यू लाफिंग? हंस क्यों रहे हो? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लें, या कुछ स्टोरी टाइप, मतलब केस स्टडीज होती है ना, छोटी छोटी स्टोरी टाइप। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, इससे रिलेटेड वो स्टोरी आपको बोल के, केस स्टडी जिसको बोलते हैं, फिर आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। अच्छा, हल इंश्योरेंस किसको कहते हैं? हल इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस डजंट मीन कि जो हल आप चलाते हो उसका, वो तो हल भी नहीं चलता, उसका बीमा नहीं। हल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि लॉस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप। अगर शिप को डैमेज होने का लॉस होता है, आपका शिप डैमेज हो जाता है और आपको कुछ लॉस होता है, वो है हल इंश्योरेंस। Yes, why are you sleeping? अब ये बताओ, ई बैंकिंग पढ़ा था पहले, जब ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं हम, ऑनलाइन रिसीव करने लगे हैं,
तो उसमें एटीएम की फुल फॉर्म क्या थी? एटीएम यूज़ करते हो? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक